है एशिएट से आती है, महिला टीचर है, जिसके साथ जो हरकत की है वो निंदनीय है। और एक बीजेपी का मंडल अध्यक्ष होते हुए उम्र का लायजा नहीं देखा और उस महिला टीचर के साथ यह हरकत की, बहुत ही गलत है। और मैं पूर्ण जोर से उस घटना का विरोध करता हूं। घटना करने के बाद उस महिला टीचर को थाने के चक्कर काटने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद उस मंडल अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं ने उस महिला टीचर को धमकाया जाता है कि एफआईआर मत करना, तेरा ये कर देंगे, तेरा ये कर देंगे। मेरे ये बात समझ में नहीं आई कि आप लोग इतनी नीच हरकत करने के बाद इतनी तानाशाही, वो लेडीज कोटा की रहने वाली थी, टीचर है, और आप इतनी तानाशाही करोगे। आपकी सत्ता है इसलिए, आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है इसलिए, आप बड़े नेता के इधर उधर घूमते हो इसलिए धमकी दोगे। तुम्हारे दिमाग में फतूर है ना, वो निकाल लेना। इस बेगू की धरती के ऊपर इतना अत्याचार आप कब से करने लगे? अपनी उम्र तो आप देखते, आपके कमरे पे किराए रहती इसलिए कि आप उसे छेड़छाड़ करोगे। और फिर आप बड़े बड़े नेताओं को बेगू से बुलाकर उसको धमकी दिला रहे हो कि एफआईआर करी तो तेरा ये कर देंगे, एफआईआर। इतनी तानाशाही। मंडल अध्यक्ष जी, दिमाग में कोई फतूर हो निकाल देना। मैं प्रशासन से और एसपी साहब से अपील और निवेदन करूंगा, आप बहुत ही सख्त अधिकारी मैंने पहली बार देखा है, जो एक आप सही को सही और गलत को गलत करने का काम आप करते हो। एसपी साहब, आपसे निवेदन है, इस महिला टीचर को न्याय मिलना चाहिए और किसी दबाव में आकर नहीं, आप एक वर्दी की गरिमा में रहकर आप इसकी जांच की जाए और झूठ का झूठ और सच का सच किया जाए। अगर मंडल अध्यक्ष दोषी पाया जाता है तो इसके ऊपर वो कार्रवाई करे। जो ये बड़े बड़े नेताओं का इसके ऊपर हाथ है, वो चक्कर काट के थक जाए, लेकिन इसको नानी याद दिलाता जाए कि अगली बार मैं किसी महिला टीचर के साथ ऐसी हरकत करूं तो करूं। अरे सोचना चाहिए तुमको, तुम्हारी पार्टी ऐसी है, बलात्कारी बाबाओं से भरी हुई तुम्हारी पार्टी है। तुम साले ऐसे ही हो, सारे के सारे लोग। तुम लोग आसाराम को अपने गुरु मानने वाला, जिन्हें हजारों बहन बेटियों का बलात्कार करके, आप उसी पार्टी से आते हो। और बीजेपी का मंडल अध्यक्ष, अगर वो गलत नहीं था तो आप रातों रात उसको मंडल पद से क्यों हटाया? पद से हटाने से क्या उसके पाप छुप जाएंगे? अगर वो गलत नहीं था तो पद से मुक्त क्यों किया? दूसरे दिन दूसरे को पद क्यों दिया? इतनी अपनी कारण में छुपाने का क्रम था तो माफी मांगते उस महिला से। माफी के दूर की बात, फिर अपने नेताओं को ले जाकर उसके घर पे रात को अभद्र भाषा का उपयोग किया, धमकाने का काम किया कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। तुम्हारे को नानी याद दिला दूंगा, गलत फतूर निकाल देना। उस महिला टीचर, ये गुरु का पता तुमको क्या होता है? फिर तुम्हारे गुरु आसाराम है तो तुमको गुरु का क्या पता? तुमको कोई पता नहीं। तुम बीजेपी वालों को कोई पता नहीं, तुम्हारा गुरु तुम्हारा भगवान आसाराम है। एक गुरु वो होता है जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कई डॉक्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई वो गुरु की वजह से बनता है। लेकिन आपके कारनामा ये बेगों की धरती पे देख के कमांड का मंडल अध्यक्ष सोशल मीडिया पे आके और उस टीचर का पांव पकड़कर माफी मांग, नहीं तो तेरे बेगू में वो हाल करेंगे, तेरे खिलाफ पूरे एरिया में जुलूस निकालेंगे। और मैं SC/ST की महिला थी इसलिए कोई लोग साथ नहीं लग रहे, मैं मजबूती से उस महिला टीचर के साथ खड़ा हूं और पूरे टीचर महकमा से अपील करूंगा कि आप उस महिला टीचर का साथ दें। वो कोटा की जरूर है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेगू की धरती पे आई हुई है, उसकी रक्षा करने का काम हमारा है। तुम्हारे जैसे दोगले और तुम्हारे जैसे नीच आदमियों का ये क्रम पता चल गया कि तुम लोग क्या जनता पार्टी का भरोसा करो, तुम क्या जनता पार्टी लेके तुम गमछा पहन पहन के नारे लगाते हो। तुम्हारे कर्म क्या करतूत पता चल गया कि तुम इस देश का क्या हाल करोगे। साथियों, इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एसपी साहब, आपसे और हाथ जोड़ के मेरी अपील है, आप उस महिला टीचर को न्याय दिलाए। आखिरी न्याय आप हो और न्याय के देवता आप हो। राम राम। साथियों नमस्कार।
आज बात करेंगे भेगू पारसोली के एक मंडल अध्यक्ष है, जिसने एक महिला टीचर जो वर्षा मीणा